नमस्कार। 2025 आ चुका है और ये नववर्ष आप सबके लिए, अंग्रेजी नववर्ष आप सबके लिए बहुत बहुत शुभता लाए, बहुत खुशियाँ बरसें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण करें। जो भी आपने रेजोल्यूशंस मैनिफेस्टेशंस बनाए हों, उनकी लिस्ट तैयार की हो, भगवान वो सब पूर्ण करें। आपको सारी वो उपलब्धताएं, आपकी अचीवमेंट्स जो भी आपने इस साल के लिए सोच रखी हों, भगवान करे वो सब कुछ पूर्ण हो और आप आगे बढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं इस साल की क्या उपलब्धता है या क्या महत्व है बड़े रूप में उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। 2025 में जैसे हमने 2024 में भगवान श्री राम हमारे अयोध्या लौटे थे। अयोध्या में उन्होंने अपना राजपाट दोबारा से अपने सिंहासन में विराजमान हुए, अपना राजपाट शुरू किया। उसी प्रकार ये साल भी 144 साल बाद, हालांकि महाकुंभ कई बार आता है पर ये महाकुंभ के रूप में 144 साल बाद ये महाकुंभ इस बार हमारा 2025 में प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाया है कि ये महाकुंभ क्यों और इसकी क्या महत्वता है, क्या महत्वपूर्णता रखता है ये महाकुंभ, या ये कुंभ हर 6 साल या 12 साल में हम क्यों मनाते हैं। इसकी जितनी जानकारी मुझे है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा पता हो तो आप लोग भी अपने जानकारी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए शुरू करती हूँ कि इस बार महाकुंभ कब से शुरू हो रहा है। तो जैसा कि 13 जनवरी से महाकुंभ शुरुआत होगी इस महाकुंभ की, और 26 जनवरी महाशिवरात्रि के दिन तक ये महाकुंभ चलता रहेगा। आप सभी संगम में, जैसे कि ये 3 नदियां हैं प्रयागराज में कि गंगा और यमुना और सरस्वती, जहां इनका संगम होता है वहीं ये इस बार मनाया जा रहा है और वहीं सारी दुनिया से, सारे विश्व से सभी संगठित होंगे। ये महाकुंभ बहुत बड़े विस्तृत रूप में मनाया जाता है और इस महाकुंभ में देश विदेश से लोग आते हैं, साधु संत आते हैं और अपनी इस दिन का बहुत इंतज़ार होता है। और पुराणों में भी इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप में लिखा हुआ है और ज्योतिष के अनुसार हम ज्योतिषियों को भी ये महाकुंभ बहुत इंतज़ार इसका रहता है और बहुत इसकी महिमा है ज्योतिषियों में भी, क्योंकि ग्रहों की भी एक चाल पूरी होती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब कुंभ पड़ता है हर 12 साल में, तो वो तब पड़ता है जब 12 राशियों में, पूरे 12 घर, जैसे हमारी कुंडलियों में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, उसी तरीके से ये जो हमारे सबसे बड़े प्लैनेट गुरुदेव या जुपिटर, बृहस्पति हमारा जो प्लैनेट है, वो पूरी 1 से लेकर के 12वीं राशि तक अपना एक पूरा सर्कल पूरा करता है। तब जाकर के ये महाकुंभ पड़ता है और हर 6 साल में एक तरीके से वो आधा अपना सर्कल पूरा करते हैं एक डायमीटर के रूप में। तो इस तरीके से ये महाकुंभ इस रूप में भी बड़ी चीज़ है। और हर साल, वैसे तो हर साल सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हम खिचड़ी या लोहड़ी जैसा त्यौहार मनाते हैं, इससे शुरुआत करते हैं अपने त्योहारों की। उसी प्रकार ये महाकुंभ भी इसी दिन से शुरुआत होती है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तब महाकुंभ की शुरुआत होगी। और जब तक एक चलता रहता है, 1 महीने पूरा महानहान ये पड़ता है, स्नान पड़ता है, और उसमें सबसे पहले नागा साधु या अखाड़े वाले, जैसे जिनका वहाँ पर जिस तरीके से नियम है, वो लोग स्नान करते हैं। फिर ये नॉर्मल जनता, हम और आपकी जैसी साधारण लोगों के लिए खुल जाता है। तो आप सब भी इस स्नान को ज़रूर करें, क्योंकि हाँ, इस वर्ष तो हमें ये बड़ी मतलब हमारी एक खुशी की बात है, या कहिए कि ये हमारी किस्मत तेज निकली कि जो इस वर्ष हम इसको देख पाएंगे। हाँ, हमारी जैसी जनरेशन अगले बार इसको नहीं देख सकती, ये कंफर्म है। हम सब नहीं होंगे अगले 144 साल बाद, जब ये योग बनकर तैयार होगा और ये महाकुंभ पड़ेगा। तो शुरू करती हूँ, बताती हूँ इस महाकुंभ की महिमा क्या है, कब से शुरुआत हुई, कैसे इस महाकुंभ का आरंभ हुआ। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार, जैसे हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, उसके अनुसार ये
कथा या ये महाकुंभ शुरुआत हुई थी जब समुद्र मंथन हुआ था, जब हमारी धरती का प्रादुर्भाव हुआ, धरती बनी और इसका विस्तार कर रहे थे भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी। तब इसका विस्तार होना शुरू हुआ। तब ये सबसे पहले समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत कलश की जब निकला था तो दानव और देवता देवी देवता सब उसकी तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि अमृत कलश, अमृत की एक बूंद भी जीवन को जीवनदायिनी थी। आप कभी भी मर नहीं सकते, इतना उसमें मतलब स्वास्थ्य को इतना अच्छा कर देती कि आपका जीवन बड़ा लंबा होता, जो कि इस समय बहुत कठिन है। इस कलयुग में जीना ही सबसे कठिन है। सब कुछ पा जाना आसान है, पैसे रुपए आप कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कितना अच्छा स्वस्थ जीवन जिएंगे इसका कुछ पता नहीं। आप कितना अच्छा जीवन आपके शरीर, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, आपकी बॉडी है तो सब कुछ है। आप सारी सुख सौख्य आप अपनी बॉडी से ही फील करते हैं या सोचते हैं, अपने दिमाग में उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी ही ठीक ना हो तो आप में रखे हुए पकवान और आपकी सुख संपत्ति और आपका सुख, कोई वैभव, कोई मतलब नहीं रखता, वो सब कुछ जीरो है। आपको ये कुछ, क्योंकि आपका शरीर ही उसको फील नहीं कर पा रहा। फील माइंड से करते हैं और शरीर से हम उस चीज़ को, जब कोई चीज़ है खाते पीते हैं तो शरीर में लगती है, अच्छी लगती है, और पहनते ओढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें तब अच्छी हैं जब हमारा शरीर ठीक है। तो इसी चीज़ की हमारे पुराणों में या हमारे पुराने लोग, ऋषि मुनि या हमारे भगवान देवी देवता शरीर को ही सर्वोपरि मानते थे। तो जब भगवान धन्वंतरी उस अमृत कलश को लेकर के निकले थे तो सब उनकी दौड़ पे लग गए कि ये अमृत कलश हम भी चख लें और अपने जीवन मरण की से मुक्ति पा जाएं। तो देवी देवता दौड़े, उधर दानव भी दौड़े। तो भगवान शिव ने ये अमृत कलश अपने जो उनका जिस पर वो विराजते हैं उसको दे दिया, मतलब गरुड़ जी को पकड़ा दिया। गरुड़ देवता उसको लेकर उड़ गए, क्योंकि मतलब अगर वो ना उड़ते तो वो दानव उसे पा जाते और तो वो गलत हाथों में जा सकता था। इसीलिए वो उड़ गए और उन्होंने उसको उनके हाथों से वो 4 जगह गिरा। जिन स्थानों पर वो एक एक बूंद गिरी वहाँ पर कालांतर में वहाँ पर नदियों का प्रादुर्भाव हुआ और वो चारों जगह आज हम वहाँ नहाते हैं, स्नान करते हैं तो हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता हिंदू या सनातन समाज में है। और कहते हैं कि ये अमृत जहाँ ये स्नान होता है उसमें कहते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों का भी मतलब निदान मिल जाता है। इतना शुद्ध पानी उस समय का ग्रहों के अनुसार, क्योंकि हम सब एक अपने ग्रहों से ही एक तरीके से हम कनेक्टेड हैं, हम कोई अलग एंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी ही ग्रहों से, हमारा कनेक्शन है, हमारे पूरे प्रकृति से हमारा कनेक्शन है। हम प्रकृति में एक छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा होना न होना प्रकृति से पर ही आधारित है। अगर प्रकृति सही तरीके से काम कर रही है तो हम भी अच्छे से चलेंगे और हमारा भी जीवन चलता रहेगा। ये मतलब वर्षे वर्षा है प्रकृति और हम, या जानवर प्रकृति, जो भी प्राकृतिक रूप से जो भी हमें प्राप्त हुआ है वो हमें इसी रूप में मिला है। तो ये चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कुंभ मेले में ये जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ कहाँ 4 तीर्थ कौन से हैं, तो मैं आपको नाम बताती हूँ। ये स्थान उत्तराखंड में गंगा नदी हरिद्वार में पड़ता है जहाँ, और दूसरा है मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के पास, तीसरा उज्जैन में, और महाराष्ट्र गोदावरी में नासिक की तरफ, और चौथा उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना सरस्वती नदी जहाँ मिलती हैं प्रयागराज में, जहाँ संगम, जिसको संगम कहते हैं, प्रयागराज जिस जगह का नाम है, जहाँ पहले इलाहाबाद जिसे कहते थे, मुग़ल आक्रांताओं ने वहाँ का नाम बदल करके इलाहाबाद कर दिया था। आज योगी जी ने उसे फिर से वही पुराना नाम दे दिया है, तो उसे प्रयागराज कहते हैं, जहाँ पर ये इस बार आयोजित हो रहा है। तो इस बार जो पड़ रहा है उसकी बहुत महिमा है। अगर आप हो सके तो आप सब जाइए, स्नान कीजिए। जब नॉर्मल जनता के लिए ये स्नान खुल जाए
तो आप लोग अगर हो सके तो अपनी प्लानिंग करिए और स्नान करके वापस आइए और वहाँ की अनुकंपा, वहाँ की जो वातावरण है या गोचरीय जो परिवर्तन आ रहे हैं, प्लानिटरी जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसका भी एहसास कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी बॉडी पर असर डालती हैं। आपको ये पॉजिटिविटी देंगी, आप इससे बहुत चीज़ों से आप ओवरकम कर जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रकृति ने हमें क्या कुछ दे दिया, क्योंकि प्रकृति हमसे बहुत कुछ कभी छीनती है, ये उसका नियम है। बहुत कुछ वो दे देती है और हमें पता ही नहीं चलता। तो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना, मतलब एक शुभ घटना जो होती है, आप उसे अगर ज्योतिषीय गणना के हिसाब से देखेंगे तो ये है, और अगर आप सनातनी तौर या आध्यात्मिक तौर से देखेंगे तो बहुत बड़ा एक आयोजन, मेला हो रहा है, आयोजन हो रहा है, उसमें सम्मिलित होइए, आप भी भागीदार बनिए। एक सनातनी होने के नाते आपका भागीदार होना बहुत ज़रूरी है। और इस कुंभ मेले का इतिहास, जैसा कि मैंने बताया, बहुत पुराना है, अनूठा है, अद्भुत है, जिसमें कि पूरी दुनिया के लोग आते हैं, पूरी विश्व से। ये ग्लोबल मतलब आयोजन है, एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो आज से नहीं, बहुत समय से चलता, पुरातन समय से चलता आ रहा है, जिस चीज़ को न मुस्लिम आक्रांता बंद कर सके, न अंग्रेज आए उसे बंद कर सके, क्योंकि सनातन धर्म बड़ा रूटेड है, बहुत रूटेड है। वो हमारी जड़ें जितना ही काटते जाते हैं, हम उतना ही रूटेड होते जाते हैं। वो जब कहते हैं कि पूजा ना करो, हमने मंदिर जाने के लिए उन्होंने हमारे लिए रोक लगाई, जब उस समय पर जब मुस्लिम आक्रांता आए, जब उन्होंने उस समय हमें मंदिर जाने से रोका, तो हमारे पूर्वज, उन्होंने नया रास्ता बना लिया, घर के अंदर मंदिर रख लिए, छोटे छोटे मंदिर। आज हमारे सबके घरों में, आप जितने भी सनातनी घर होंगे वहाँ मंदिर ज़रूर मिलेंगे। वैसे ही उन्होंने जब घरों में मंदिर रखने के लिए हम लोगों पर दबाव, ज़ोर ज़बरदस्ती की, तो हमने प्रकृति, क्योंकि हम प्रकृति के पूजक हैं, तो हमने प्रकृति को ही अपना लिया। हम सूर्य को भगवान के रूप में माना, हमने पहाड़ों को पूजा, हमने नदियों को पूजा, हमने नदियों को माँ मान लिया, और हमने पहाड़ों को अपना पिता मान लिया, सूर्य को अपना पिता मान लिया, और हमने इस तरीके से पेड़ पौधों को अपना सब कुछ मान लिया। मतलब उनको हमने पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं तो प्रकृति है। और ख़ास कर मतलब पहले प्रकृति है तो हम हैं, हम छोटी चीज़ है, प्रकृति है तो हम हैं। हम नहीं है तो एक बार प्रकृति अच्छे से चल रही थी और आगे भी चलती रहेगी। तो इसमें हमारा होना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंसानों की उत्पत्ति के बाद ही प्रकृति का नुकसान होना शुरू हुआ। प्रकृति को हमने बिगाड़ा, हमने जिस चीज़ को विकास कहा वो विकास नहीं था, वो एक्चुअली हम अपने को गर्त में ले जा रहे हैं। जिस चीज़ को हम क्योंकि ये राहु का काल है और ये कलयुग राहु का वो है, तो हमने हर वो चीज़ बनाई, हर वो चीज़ ईजाद की, इनोवेट की जो राहु से गवर्न थी। हमने मोबाइल्स, टीवी, टेलीफोन, ये सब कुछ, जो भी मीडिया, जितना भी कुछ बना, जो भी बहुत जल्दी फैलता है, मीडिया है, तो जितनी जल्दी, मतलब प्रिंट मीडिया से ये वाली मीडिया जल्दी, टेलीफोनिक या जो इस तरह की मीडिया है वो जल्दी लोगों में फैल जाती है, जो फ़ोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या नेटवर्किंग के थ्रू जो बात होती है तो जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो इस सब चीज़ों को बनाने के लिए जो भी चीज़ें, टीवी एक ज़माने में, वो भी, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक विकसित समाज हमने तैयार करा, लेकिन नहीं, हमने अपने आप को एक तरीके से गर्त में हम जा रहे हैं। हम अपनी पुरानी चीज़ों को, पुरानी सारी जो हमारी धरोहरें थी उसको भूलते जा रहे हैं और नई चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। पर हमारी इस समय की जो नई जनरेशन है, जिसे हम जेन ज़ी जनरेशन या बीटा, गामा, अल्फ़ा जो भी कह दें, वो, क्योंकि हमारे टाइम तो जनरेशन का कोई ये नहीं था, ही तो मतलब एक तरीके से जब यूट्यूब आया तो ये सब चीज़ें आई, तो जनरेशन्स का नाम रखा गया। लेकिन कहा जा रहा है कि अल्फ़ा और जेन ज़ी जनरेशन, अब अल्फ़ा आएगी, लेकिन नहीं, कहीं कोई जनरेशन ऐसी आने वाली नहीं है। अब जो आएगी वो सनातनी जनरेशन होगी, वो रूटेड होगी वो जनरेशन। अब वो चीज़ें जो मैं पहले हमारे और इन 100 सालों में जो हमारे जीवन में बदलाव आए हैं, वो शायद अब हम अपनी पुरानी टर्न कर रहे हैं, पुराने समय में जा रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को दोबारा समझ रहे हैं, उसकी मतलब साइंटिफिक
जो चीज़ें थी उसमें साइंटिफिकली जो प्रूवन थी, उन चीज़ों को हमने मानना बंद कर दिया था। आज हम उसी धर्म को ही, धर्म ही हमारा, तो धर्म ही साइंटिफिक है और हमारे धर्म में ही साइंटिफिक साइंस है। तो लेकिन समझने वाली बात थी, हमारे जो नए लोग आते गए वो धर्म और साइंस को अलग करने की कोशिश उन्होंने की और बहुत हद तक यहाँ आ भी गए। लेकिन अब जब हमने अपनी पुराने स्क्रिप्चर्स, अपनी पुरानी कहानी, कविताओं को और कथाओं को सुनना शुरू किया, उन्हें जोड़ना शुरू किया, तो हमें पता चला कि हम कहीं ज़्यादा मतलब हमारा धर्म या हमारी संस्कृति हम बहुत मतलब साइंटिफिक प्रूवन थी या प्रोन थी और हम उसे समझते नहीं थे। और अब समझ सके हैं कि हाँ, जो भी चीज़ें हमने बनाई वो हमने अपने ही अगेंस्ट बनाई है, मानवता के अगेंस्ट बनाई। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपने वेपन्स बनाए, आपने एटम बम बनाए, आपको लगता है कि सब कुछ मतलब देश बड़े मजबूत हो गए, लेकिन आपने मानवता को तो कमज़ोर कर दिया ना। तो सनातन संस्कृति हमेशा इसीलिए रूटेड रही है, उसने सबको लेकर चला है। उसने कभी ये नहीं कहा, उसने कहा कि जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो वाली हमारी एक बेस लाइन यही है। हमारा प्लेटफॉर्म यहीं से शुरू होता है कि जी आप जैसा जीना चाहते हैं जिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसा जीना चाहते हैं हमें भी जीने दीजिए। हमने किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, हमने कभी किसी को थोपने की कोशिश नहीं की कि आप ये धर्म अपनाइए, आप इस पर चलिए या आप कन्वर्ट होइए। ये हमारे धर्म में कभी नहीं रहा। भगवान श्री राम इसके यथार्थ स्वरूप, मतलब यथार्थ हैं कि जिनका हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भगवान श्री राम ने अयोध्या से जा कर के जब वो वन में गए और वहाँ सीता का हरण हुआ और श्रीलंका में श्रीलंकापति रावण उन्हें ले गया, तो उन्होंने वहाँ पर उन्हें हराया और अपनी उसी रिसोर्सेज से हराया जो उनके पास थे। उन्होंने किसी का अपना जो बैकग्राउंड था वो दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत रूटेड होकर के, उनके पास जो भी उस समय, यहाँ तक कि उनके पास एक चैरियट तक नहीं था, उनके पास एक कोई रथ तक नहीं था, और उन्होंने ज़मीन में रहकर, और अपनी ना कोई माया थी उनके पास, तो ज़मीन पर रह करके, अपनी ज़मीन से रह करके और अपने रूटेड अपने भगवानों से उन्होंने शक्ति प्राप्त की और दोबारा से उन्होंने मतलब खड़े हुए और रावण को उन्होंने हरा दिया। तो इस तरह की चीज़ें हमारे धर्म में हैं और हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं और हम उनकी संतानें हैं। तो हमको तो कोई नहीं मिटा सकता। ये सनातन, पता नहीं इसमें क्या है जो पुरातन काल से चला आ रहा है और जाने कितनी सदियाँ, कितने नई नई जो बीच बीच में नए नए सभ्यताएं आई, संस्कृतियाँ आई, वो आकर चली गई। लेकिन हम में कुछ तो ऐसा है जो ना आदि है हमारा, ना अंत है। तो आज के लिए सब इतना ही है। इस वीडियो में मैं इस कुंभ मेले के बारे में जो कुछ बताया, आपको भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो आप भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि वो इसमें जाके अपना स्नान करें। अब उस शाही स्नान को अमृत स्नान का नाम दिया गया है, उस अमृत स्नान को करें और उस अमृत बेला में अमृत पान करें जा कर के। नदियों का जल ही आप अमृत ही है। गंगा नदी, सरस्वती, गोदावरी, ये सब नदियाँ हमारे लिए मतलब हमारी ज़िंदगी हैं। अगर जल ना हो तो हमारी ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकते आप, एक दिन भी नहीं चल सकते। तो सत्य तो यही है कि 5 चीज़ें जो हमारे शरीर को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो सब वहीं होगा। सूर्य, मिट्टी है, और हवा, पानी और आकाश। तो वो उस जो नीला, मतलब जो वो उस समय डिवाइन पावर्स जो आपको मिल सकती हैं, जो मतलब एक एनर्जी आपको मिलेगी जो मतलब बड़े रूप में आपको बाहर से चैनलाइज करेगी और आपको अंतर मन को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, पॉजिटिविटी देगी। और तो ऐसी जगह ज़रूर चाहिए और देखिए उस जगह। और कहते हैं कि सारे हिमालय से बड़े बड़े जो नागा साधु हैं या बहुत पुराने साधु हैं, वो भी आकर के उस दिन उनका स्नान होगा। अगर आप लोगों को ऐसी ऐसी महान अनुभूतियों को देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखिए जा कर के। और वे देश विदेश से पूरे ये एक ग्लोबल आयोजन है, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं।
साधु संत यहाँ आते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, शक्तियाँ अर्जित करते हैं, क्योंकि वो एक जो डिवाइन पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है उस जगह जहाँ पर ये आयोजन इस बार हो रहा है और इन 4 जगहों में जब ये पड़ता है अलग अलग। लेकिन प्रयागराज का एक अलग ही महत्व है। प्रयागराज में जब ये पड़ता है और इस वर्ष 144 साल का, क्योंकि वैसे तो बृहस्पति देव जब पूरा पैटर्न अपना पूरा 12 राशियों का पूरा करते हैं तो वो एक कुंभ पड़ता ही पड़ता है 12 साल का, और अगर 6 साल का करते हैं तो 6 साल आधे उसमें पड़ता है, तो मतलब एक अर्ध कुंभ पड़ता है। तो इस तरीके से है ये कुंभ की क्या हमारे यहाँ क्या इसकी महत्वता है, तो आप ज़रूर जानिए, अपने बच्चों को बताइए। और जैसे कि एक कुंभ का मतलब है कि एक घड़ा और पात्र जिसमें कि अमृत हो, जो धन्वंतरी जी के हाथ में था, और मेले का मतलब एक सभागार जहाँ सब एकत्रित हो रहे हैं और एकत्र हो करके उस डिवाइन पावर से या उस अमृत का पान कर रहे हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर आपको फील होंगी, आप खुद फील करेंगे जब आप ऐसी जगहों पर और ऐसी शक्तियों के आसपास जो आपको दिखाई नहीं देती पर हो रही होती हैं, तो आपकी बॉडी में भी एक बहुत पॉजिटिविटी आती है, आप बहुत चैनलाइज होते हैं, आप नए कामों के लिए अग्रसर होते हैं, शारीरिक जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी कम होती हैं, चैलेंजेस जो मटेरियलिस्टिक चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं वो आपको ओवरकम कर जाते हैं आप कब, और आपको पता भी नहीं चलता है कब भगवान ने आपको वो शक्तियाँ प्रदान कर दी और आप उन चीज़ों से निकल गए। तो कोशिश कीजिए कि हो सके तो ज़रूर जाइए और देखिए जा कर के कैसा क्या माहौल है, और अपने अपने छोटे छोटे वीडियोस बना करके अपनी वहाँ की जो यात्रा है उसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और अपनी संस्कृति से जुड़ें, समझें, आज के बच्चे, आज का यूथ उससे जुड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी नए वीडियो को लेकर आऊँगी आप। हाँ, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे चैनल पे या मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और मैं मार्च से अपना कोर्स 3 महीने का शुरू करने वाली हूँ, तो आप अगर इनरोल होने वाले हैं तो आप डीएम कर सकते हैं, तो फिर मैं उस पर आपको क्या फ़ीस के कोर्सेज़ हैं, क्या चार्जेस हैं, वो सब आपको मेरी टीम बता देगी, आप समझ लीजिएगा। तो जो लोग चाहें, जो इंटरेस्टेड हों, तो आप मार्च में, मैं फरवरी से ये कोर्स स्टार्ट करूँगी, तो आप लोग इनरोल होने के लिए मैं फॉर्म ऑनलाइन निकालूँगी, आप लोग उसे फिलअप कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी। जो लोग ऑफ़लाइन पढ़ना चाहें उनके लिए मैंने अपने टाइम है, शाम का मैंने टाइम रखा हुआ है, जिनके जो लोग अवेलेबल हैं और उनके लिए ये टाइम फ्रूटफुल हो तो वो ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।